हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक बिल्डर ने 20 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का फैसला किया। उन्होंने शुरुआत में 40 लोगों को रोजगार दिया और 10 दिनों के बाद 20 और आदमियों को लगाया और निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा किया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो काम निर्धारित समय से कितने दिनों के बाद समाप्त होता। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, अगर वह 20 आदमियों को और ना लगाता तो कितने, यानी कि पहले निर्धारित समय कितना था 20, यानी कि 20 दिन से कितना अधिक समय लगता है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। टोटल दिन कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, कितना दिया हुआ है टोटल दिन। यहाँ पर लिखते हैं समय कितना दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समय। समय हमें कितना दिया हुआ है टोटल 20 दिन। ठीक है, कितना 20 दिन। ठीक, 40 लोगों को काम पर लगाया। ठीक है, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। ठीक है, कितने 10 दिन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 40 लोग जब काम पर लगते हैं तो 10 दिन के लिए। ठीक है, तो जब पुरुषों और दिनों की संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो क्या निकल कर आता है, काम निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, काम निकल कर आता है। ठीक है, तो 40 पुरुष 10 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, मान लीजिए 400 काम। ठीक है, कितना 400 काम। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 20 और आदमियों को लगाया। पहले 40 थे, अब 20 इसमें और जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए 60। कितने हो गए 60। ठीक है, कितने हो गए 60। टोटल दिन कितने थे 20। ठीक है, कितना था 20। 10 दिन हमने यूज कर लिया, बचा कितना 10। कितना बच गया 10। फिर ये हो जाए कितना काम करेंगे 600 काम। ठीक है, कितना 600 काम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। ठीक है, क्या कुल काम। ठीक, क्या कुल काम, क्या निकालेंगे कुल काम। ठीक है, ठीक, कितना कुल काम। अब 400 और 600 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस में 600। ठीक, इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 काम। ठीक, कितना हो जाएगा 1000 काम। ठीक, कितना हो जाएगा 1000 काम। ठीक है, अब हमारे पास कुल काम कितना है 1000 काम। कितना है 1000 काम। ठीक, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब इसमें क्या कह रहा है, उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो काम निर्धारित समय से कितने दिनों के बाद समाप्त होता। ठीक है, हमसे यह पूछ रहा है, यानी कि 20 व्यक्तियों को शामिल नहीं किया होता। इस 20 व्यक्तियों को शामिल नहीं किया होता, केवल 40 व्यक्ति ही काम कर रहे होते तो कितने दिन में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, तो 40 व्यक्ति जब काम करे तो इसके लिए हमें टोटल काम चाहिए होता। तो टोटल काम हमारे पास कितना है 1000। कितना है 1000। ठीक है, अब हमें 40 लोगों से 1000 काम करवाना है। कितना 40 लोगों से 1000 काम करवाना है और दिनों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं। जब 40 लोग ही काम करते, ठीक है, क्या जब 40 लोग ही काम करते, ठीक है, क्या 40 लोग ही काम करते तो 1000 काम को करने में कितना दिन लेते, ये हमसे पूछ रहा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1000 काम। ठीक है, अब 40 व्यक्ति 1000 काम को करेंगे तो कितना दिन लेंगे, यही हमें पूछा जा रहा है, यही हमें निकालना है। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। ठीक है, फिर 25 चौके 100। कितना 25 चौके 100, यानी कि x बराबर कितना आ गया 25 दिन। कितना आ गया 25 दिन। यानी कि अगर 40 लोग काम करते, अगर इस 20 व्यक्तियों को शामिल नहीं करते तो ये लोग 25 दिन में काम को पूरा कर देते। कितना 25 दिनों में काम को पूरा कर देते। ठीक है, तो ये लोग कितना अधिक समय ले रहे हैं, पहले कितना दिन था 20 दिन। कितना था 20 दिन, और ले कितना रहे हैं ये लोग 25 दिन। पहले कितना दिन था 20 दिन। ठीक है, कितना अधिक दिन ले रहे हैं, कितना अधिक दिन ले रहे हैं 5 दिन अधिक ले रहे हैं। कितना 5 दिन अधिक ले रहे हैं। ठीक है, कितना 5 दिन अधिक ले रहे हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे कहा है एक बिल्डर ने 20 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का फैसला किया। उन्होंने 40 लोगों को काम पर लगाया 10 दिन के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि जब 40 लोग 10 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम करते हैं 400 काम। ठीक है, फिर कह रहा है 20 और व्यक्ति को शामिल किया, यानी कि 40 लोग थे, इसमें 20 और जुड़े तो कितना हो गया 60। अब 10 दिन यूज कर लिया, बचा कितना 10। ठीक है, क्योंकि टोटल दिन कितना था 10। अब ये 60 लोग 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 60 काम। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, अगर 40 व्यक्ति ही काम करते तो कितना दिन अधिक लेते हैं, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें टोटल काम चाहिए होगा।
तो टोटल काम हमने निकाला कितना हो गया 1000। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 40 लोगों से ही काम करवाएंगे 1000 काम। तो 40 लोग ही 1000 को काम को करेंगे तो कितना 25 दिन लेंगे। पहले कितना था 20 दिन, अब कितना ले रहे हैं 25, यानी कि ये 5 दिन अधिक ले रहे हैं पहले दिनों से। ठीक है, कितना 5 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति को कार्य पर लग गए। ठीक है, कितना 30 व्यक्ति कार्य पर लग गए। 25 दिन के बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति को नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद समाप्त होगा कार्य। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, कितने अधिक दिन लगते या कितने कम दिन लगते, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही। ठीक है, ठेकेदार ने किसी से ठेका लिया, उसने कहा कि मैं आपका काम सिर्फ 38 दिन में ही पूरा कर दूंगा। कितना 38 दिन में ही पूरा कर दूंगा। ठीक है, फिर उसने 30 व्यक्ति को लगा दिए। कितने 30 व्यक्ति को काम पर लगा दिए। 30 व्यक्ति जब 25 दिन तक काम किए तो उसने फिर 5 व्यक्ति को और लगा दिया। ठीक है, कितने 5 व्यक्ति को और लगा दिया। कितने 5 व्यक्ति को और लगा दिया। ठीक है, तब जो काम है वो 1 दिन पहले हो गया। कितना 1 दिन पहले हो गया। कितना पहले 38 दिन में उसने ठेका लिया था, लेकिन उसने 1 दिन पहले ही काम को पूरा कर दिया। अब हमसे ये कह रहा है अगर 5 व्यक्ति को शामिल नहीं करता तब कितने दिन में काम पूरा करते 30 व्यक्ति। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए। ठीक है, तो टोटल काम चलिए हम निकालते हैं। ठीक है, टोटल काम के लिए हमें क्या चाहिए, पुरुषों की संख्या और दिनों की संख्या चाहिए। दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या निकलता है, टोटल कार्य निकलता है। क्या टोटल कार्य निकलता है। ठीक, तो जो 30 व्यक्ति हैं, तो पहले कितने व्यक्ति थे 30 व्यक्ति। ठीक है, इन्होंने कितने दिन तक काम किया था 25 दिन तक। कितने 25 दिन तक। ठीक, कितने दिन तक 25 दिन तक। ठीक है, अब इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 शून्य शून्य, यानी कि 25 का मल्टीप्लाई 0 में तो शून्य, 25 तिया में 75। ठीक है, 25 तिया में 75, कितना 25 तिया में 75। ठीक, फिर क्या कह रहा, 5 व्यक्ति को और शामिल करता है किसमें, 30 व्यक्तियों में। ठीक है, तो 5 व्यक्ति और शामिल हो जाएंगे 30 में, तो कितना हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक, और जब 38 टोटल दिन कितना था 38। ठीक है, उसमें से 25 दिन यूज कर लिए। ठीक, तो हमारे पास बचा कितना 13 दिन। ठीक है, कितना बच गया 13 दिन। ठीक है, तो उसमें से क्या कह रहा है 1 दिन पहले ही कार्य को समाप्त करते हैं, यानी कि 13 में से अगर 1 को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। अब 12 और 35 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 12 पंचे 60 और 12 हैं 36 और 6 42। ठीक है, कितना हो गया 36 6 42। अब हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। ठीक है, क्या कुल काम। ठीक, क्या कुल काम। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे 750 प्लस में 420 को। ठीक है, अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो टोटल हो कितना हो जाएगा 1170। हाँ, 1170 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1170। ठीक है, 0 से 0 5 2 7 4 7 4 11। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है अगर 30 व्यक्ति ही काम करते तो 1170 काम कितने दिन में पूरा करते। तो चलिए हम निकालते हैं। तो 30 व्यक्ति मान लीजिए काम करते हैं, तो मान लिया हमने x दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, कितना काम करना है 1170। कितना 1170। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब 3 से हम भाग करेंगे इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, कितना 3 त्रिका 9, यानी कि 11 में अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बच गया 2, यानी कि यहाँ हो गया 27। 3 9 27, 3 9 27। ठीक है, यानी कि जो काम है ये 39 दिन में पूरा होता है। कितना 39 दिन में पूरा होता है। तो कितने दिन अधिक लेते, पहले कितने दिन में काम पूरा करना था 38 दिन में। ठीक है, कितना अब कितना ले रहे हैं 39 दिन, तो कितना दिन अधिक ले रहे हैं 1 दिन तो ही अधिक ले रहे हैं। कितना दिन 1 दिन। ठीक है, कितना 1 दिन। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कितना दिन अधिक ले रहे हैं 1 दिन। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, कोई ठेकेदार है जो 38 दिन में काम को पूरा करने का ठेका लेता है। उसने 30 व्यक्तियों को लगाया तो 30 व्यक्ति 25 दिन तक काम किए। ठीक है, बाद में उन्होंने 5 व्यक्ति को और शामिल किया, तब जो काम है 1 दिन पहले हो गया, यानी कि 38 दिन में होना था लेकिन 1 दिन पहले हो गया। ठीक है, हमसे पूछ रहा है केवल 30 व्यक्ति ही काम करते तो कितने दिन में काम को पूरा करते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था, टोटल काम चाहिए था। ठीक है, क्या टोटल काम क्या चाहिए होगा हमें, टोटल काम। तो टोटल काम हमने क्या निकाल लिया, टोटल काम के लिए हमें क्या चाहिए, कुल पुरुषों की संख्या और दिनों की संख्या। इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या
क्या निकल कर आता है, काम। ठीक है, इस तरीके से हमने काम निकाला। टोटल काम कितना हो गया, 1170। अब 30 व्यक्ति से हमें 1170 काम करवाने हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया x दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, जब 30 से हमने 1170 में भाग किया तो कितना आ गया, 39। पहले 38 दिन में ठेका लिया था, अब पूरा कितना हो रहा है, 39 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 39 दिन में। तो कितना दिन अधिक ले रहे हैं, एक दिन अधिक ले रहे हैं। कितना, एक दिन अधिक ले रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं। ठीक, यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है। क्षमता कितना है, 3:1 है। ठीक है, अब किस पर आधारित प्रश्न आ रहा है, क्षमता पर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 5 व्यक्ति कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, 5 व्यक्ति कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्षमता। क्षमता जो हमें दिया है उसे हम लिखेंगे। ठीक है, मेल और फीमेल का क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यम अनुपात एफ। ठीक है, क्षमता कितना है, 3:1। कितना है, 3:1। यानी कि यम जो है 3 दिन में मान लीजिए 3 काम करता है, तो यफ जो है यानी कि फीमेल एक ही काम को पूरा करता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में पूरा करती हैं। कितना, 5 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती हैं, 36 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, कितने, 36 दिन में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 5 महिलाएं कितने दिन में कार्य पूरा करती हैं, 36 दिन में। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5W। ठीक, ये कितने दिन में कार्य को पूरा करती हैं, 36 दिन में। ठीक है, कितना, 36 दिन में। ठीक, फिर हमसे आगे क्या कह रहा, 5 आदमी कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आदमी को मैन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए हमने मान लिया कि ये x दिनों में पूरा करते हैं। कितना, x दिनों में। ठीक, W का मान कितना है, 1 है। ठीक है, कितना है, W का मान 1 है। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई में कितना, 36। ठीक, M का जो मान है कितना है, 3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई में x। ठीक, ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में कितना, 36। यहाँ पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में x। ठीक है, 5 से 5 चला जाएगा। ठीक है, कितना, 5 से 5 और 12 तिहाई में 36। कितना, 12 तिहाई में 36। यानी कि x बराबर जो आ गया कितना, 12 दिन। कितना आ गया, 12 दिन। अतः 5 व्यक्ति 12 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। कितना, 12 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, कितने, 12 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, हमने मान लिया, ठीक, 36 दिन में पूरा करते हैं। उनका जो क्षमता है कितना, 3:1। यानी मेल और फीमेल का क्षमता कितना, 3:1। हमें क्या दिया हुआ था, 5 महिलाएं 36 दिन में कार्य को पूरा करती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 5W मल्टीप्लाई में 36। ठीक है, W से वोमेन यानी कि महिला। ठीक, इस तरीके से सभी को रखा और सभी के वैल्यू को हमने पुट किया और जब इनको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 12। यानी कि 5 जो आदमी हैं वो 12 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। कितना, 5 दिन में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यह दिया जाता है कि पुरुष किसी काम को करने के मामले में महिलाओं की तुलना में 2 गुना कुशल होते हैं। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं 2 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं तो अकेले काम करने वाली महिलाएं कितने दिनों में काम कर सकती हैं। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, आप लोग इसे केयरफुली पढ़िए। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, यह दिया जाता है कि पुरुष किसी काम को करने के मामले में महिलाओं की तुलना में 2 गुना कुशल होते हैं। यानी कि क्षमता जो है दुगुना है किसका, पुरुषों को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्षमता। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्षमता मेल और फीमेल का। ठीक है, किसका दिया हुआ है, मेल और फीमेल का। ठीक, मेल जो है 2 गुना कुशल है। ठीक है, कितना, 2 गुना कुशल है। फीमेल जो है, मान लीजिए मेल 2 काम कर रहा है तो फीमेल कितना, 1 ही काम कर रही है। ठीक है, कितना, 1 ही काम कर रही है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं 2 दिन में कार्य को पूरा कर सकती हैं। कितना, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 पुरुष और का मतलब हो गया प्लस। ठीक है, क्या हो गया, प्लस। यानी कि इसी में दोनों मिलकर साथ करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ करते हैं। ठीक है, 2 महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2W। ठीक,
अब ये कितने दिन में कार्य को पूरा करती हैं? 2 दिन में। कितने? 2 दिन में। यानी कि मेल और फीमेल मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करती हैं? 2 दिन में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, तो अकेले काम करने वाली महिलाएं कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगी। ठीक है, क्या कह रहा है? अकेले। ठीक है, खाली सिर्फ क्या महिलाएं कार्य करें तो, क्या कह रहा है? सिर्फ महिलाएं कार्य करें तो कितने दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, कितने दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1W। ठीक है, यानी कि अकेले महिला या मान लीजिए एक ही महिला कार्य करे तो कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे? हमने मान लिया x दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। कितना? x दिनों में। ठीक है, अब देखिए यम का वैल्यू कितना है? 2 है। कितना है? कितना है? 2 है। तो इतना इसका यम का वैल्यू पुट करेंगे। w का वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, कितना है? 1 है। ठीक, यहाँ पर 2 दिन में w का वैल्यू 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 1 कितने दिन में कर रही हैं? हमने मान लिया था x दिनों में। ठीक है, कितना? x दिनों में। अब देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी में 6। ठीक है, कितना? 2 तिहाई में 6 और 2 इक्कीस 2। ठीक है, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8 और मल्टीप्लाई में कितना है? 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो x ही होगा। ठीक है, कितना? x ही होगा। ठीक है, तो 8 दूने में 16, यानी कि x बराबर में कितना आ गया? 16 दिन में। कितना? 16 दिन में। कितना आ गया? 16 दिन। अतः एक सिर्फ या केवल महिलाएं कार्य करें तो कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगी? 16 दिन में। कितने? 16 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए हमसे क्या कह रहा है। यह दिया जाता है कि पुरुष किसी काम को करने के मामले में महिलाओं की तुलना में दोगुना कुशल है, यानी कि क्षमता जो है दोगुना है। ठीक है, तो हमने मेल और फीमेल का क्षमता यहाँ पर लिखा। ठीक, फिर हमसे क्या कह रहा है, यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं, ठीक है, 2 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, यानी कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर 2 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, तो हमने 3m प्लस में 2w लिखा 2 दिन में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अकेले महिला काम करे तो यहाँ पर 1w, तो कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे? हमने मान लिया x दिनों में। अब जो सभी के वैल्यू को पुट करके इनको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया? 16 दिन। कितना आ गया? 16 दिन। कितना आ गया? 16 दिन। ठीक है, कितना आ गया? 16 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 महिलाएं 6 दिनों में एक काम कर सकती हैं। कितने? 10 महिलाएं 6 दिनों में एक काम कर सकती हैं। उसी काम को 6 पुरुष 5 दिन में तथा 8 बच्चे 10 दिन में कर सकते हैं। एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात क्रमशः क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? क्षमता। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्षमता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। 10 महिलाएं 6 दिन में कार्य करती हैं। ठीक है, कितना? 10 महिलाएं 6 दिन में कार्य को पूरा करती हैं। ठीक है, हमने लिखा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, उसी काम को 6 पुरुष 5 दिन में करते हैं। कितना? 6 पुरुष कितने दिन में? 5 दिन में। ठीक, हमने ये भी लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं। कितने? 8 बच्चे 10 दिन में। ठीक है, हमने ये भी लिख लिया। ठीक है, कितना? 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं। ठीक है, हमने ये भी लिखा। ठीक, अब देखिए 5 दूनी 10 और यहाँ पर भी 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब 2 से अगर हम काटें तो ये जाएगा 2 इक्के 2, 2 तिहाई में 6 और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर बच कितना रहा है? 6 से, यानी कि 6w। फिर यहाँ पर कितना बच रहा है? 3m। फिर यहाँ पर क्या बच रहा है? 8b। कितना? 8b। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 6 3 8 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्या? 6 3 8 का एलसीएम। ठीक है, कितना? यहाँ पर लिखते हैं 6 3 8 का एलसीएम। का 8 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक होता है। क्या? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 24। कितना हो जाएगा? एलसीएम 24। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी से एलसीएम निकाल कैसे लेते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या रखिए जो दिए गए संख्याओं से कट जाए। हमने 24 रखा है, ये 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा रहा है? क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? क्षमता निकालेंगे। क्या? क्षमता। ठीक है, क्या? क्षमता। ठीक है, रेशियो में दिया है तो रेशियो में हम लिखेंगे। तो क्षमता क्या होता है? दिनों का उल्टा होता है। ठीक है, क्या? पुरुष कितने किसका उल्टा होता है?
तो क्षमता बराबर क्या होता है, दिनों का उल्टा होता है। ठीक है, क्या दिनों का उल्टा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, तो कितना कितना है ये डब्ल्यू। ठीक है, कितना 6W। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 में कितना 6। ठीक है, अनुपात। फिर इस यहाँ पर क्या था 3m, तो इसको क्या करेंगे उल्टा करके लिखेंगे तो 1/3। ठीक है, फिर अनुपात कितना है 8, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे 1/8। ठीक है, कितना 1/8। ये किसके बराबर होगा, डब्ल्यू एम और बी के बराबर होगा। ठीक है, किसके, बी के बराबर होगा। यहाँ पर किसे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 24/6 अनुपात 24/3 अनुपात 24/8। ये किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू एम और बी के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24, ये चला जाएगा 8 3 24, ये चला जाएगा 8 3 8 24, 8 3 24। ठीक है, कितना किसके बराबर होगा, एम नहीं डब्ल्यू एम और बी के बराबर। ठीक है, किसके डब्ल्यू एम बी के बराबर। यानी कि जो क्षमता है 4:8:3, कितना आ गया 4:8:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कितना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। यहाँ पर हमें क्या दिया गया था कि 10 महिलाएं 6 दिन में एक काम को पूरा कर सकती हैं, हमने यहाँ पर लिखा। फिर क्या कह रहा है 6 पुरुष 5 दिन में, फिर हमने यहाँ पर लिखा 8 बच्चे 10 दिन में। ठीक है, यहाँ पर लिखा सभी को सॉल्व भी किया तो कितना आएगा 6 3 8। ठीक है, इन सभी का एलसीएम कितना हो गया 24। क्षमता क्या होता है, दिनों का उल्टा होता है। कितना, किसका, दिनों का उल्टा होता है। तो दिन कितना था 1/6 था, तो 1/6, 3 था 1/3, 8 था 1/8। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 24 से। ये किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू एम बी के। जब इन सभी को हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 483। कितना आ गया 483, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज के वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।